पाकिस्तान की राजनीति में इस वक्त खलबली मची हुई है। पाकिस्तान के प्रांत अलग होने की मांग कर रहे हैं, राजनेता बौखलाहट में हैं और सेना का मनोबल किसी स्तर पर नहीं रहा है। मतलब अगर कहूं तो सेना किसी काम की पाकिस्तान में रह नहीं गई है। बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो या फिर सिंध हो, सब अलग होने की मांग कर रहे हैं। इसी के साथ इमरान खान का नाम भी अब तेजी से पाकिस्तान की राजनीति में उभर रहा है। पाकिस्तान में अब इमरान खान के बारे में लोग बात करने लगे हैं, खुलकर बात करने लगे हैं। आज ही इमरान खान की पार्टी की एक नेता इमरान खान से जेल में मिलकर आई, जिन्होंने बाहर आकर यह कहा कि इस बार सिर्फ इस्लामाबाद में प्रदर्शन नहीं होगा इमरान खान की रिहाई को लेकर, बल्कि इस बार पूरे पाकिस्तान में यह होगा। वहीं यह सब तो पाकिस्तान में चल ही रहा था, लेकिन इससे इतर इंटरनेशनल लेवल पर भी अब इमरान खान की रिहाई की मांग उठने लगी है। इमरान खान की पार्टी के एक नेता हैं जो मतलब ग्लोबल लीडर हैं इमरान खान की पार्टी पीटीआई के, उनका यह कहना है कि हमने अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को वोट ऐसे ही नहीं दिया, हमने उन्हें वोट दिया है जिससे वो हमारी मदद करें इमरान खान को जेल से बाहर निकालने के लिए, शहबाज शरीफ से कुर्सी छीनने के लिए और आसिम मुनीर पर पूरी तरीके से मतलब रोक लगाने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबंध आसिम मुनीर के ऊपर लगा दिया जाए। ग्लोबल पीटीआई के प्रमुख हैं डॉक्टर सलमान अहमद। इन्होंने क्या कुछ कहा, पहले मैं आपको वो दिखा देता हूं, दिखाइएगा जरा। पाकिस्तान में वास्तव में मार्शल लॉ लग चुका है, बस नाम नहीं लिया गया। पाकिस्तान में अब अमेरिकी हस्तक्षेप खुलकर सामने आ रहा है। अब खुद अमेरिका इमरान खान की रिहाई के लिए गंभीर प्रयास कर रहा है। पाकिस्तानी मूल के अमेरिकियों ने हाल ही में हुए अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को वोट दिया और उसके पीछे एक ही उद्देश्य था, आसिम मुनीर को कुर्सी से हटाना। यह कहना है 2024 की शुरुआत में जहां इमरान खान का जन समर्थन लगभग 66% था, वही अब आंकड़ा 90% से ज्यादा हो चुका है। पाकिस्तान में अब कोई लोकतांत्रिक सरकार नहीं बची और देश पूरी तरह से सेना प्रमुख आसिम मुनीर के नियंत्रण में है। कहने को तो वो फील्ड मार्शल हैं, लेकिन दरअसल एक तानाशाह की भूमिका में है। पाकिस्तान में सब कुछ एक रबर स्टैंप की तरह है और मुनीर जो चाहता है वही होता है। हाल ही में इमरान खान से रिहाई के बदले मुनीर के सामने गिड़गिड़ाकर माफी मांगने की शर्त रखी गई थी, जो उन्होंने ठुकरा दी थी। यह कहना है पीटीआई प्रमुख का, ग्लोबल लेवल पर जो पीटीआई के प्रमुख। हालांकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पीटीआई का सिंबल छीन लिया गया, इमरान खान को जेल में डाल दिया गया, भ्रष्टाचार के आरोप में 5 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई। बहुत सारी चीजें इमरान खान के साथ कही गई। साथ ही इन्होंने ये भी कहा डॉक्टर सलमान अहमद ने कि इमरान खान की जो गिरफ्तारी है वो एक राजनीतिक गिरफ्तारी है, ना कि भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तारी है। अब यहां कुछ और मामला भी समझ लीजिए। देखिए, अभी पिछले दिनों खबर आई थी जब लगातार डोनाल्ड ट्रंप भारत पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर हुआ था उसका क्रेडिट ले रहे थे। शहबाज शरीफ ने भी बहुत बड़ा ट्वीट किया, थैंक यू ट्रंप लिखा। लेकिन उसके बाद जो राज खुला वो ये खुला कि ट्रंप ने पाकिस्तान में मोटा इन्वेस्ट किया है। मतलब ये आसिम मुनीर का जो काला पैसा है, शहबाज शरीफ का जो काला पैसा है और जो राजनेता उनका जो काला पैसा है, वो काला पैसा लगवाया गया है डोनाल्ड ट्रंप के बेटे की कंपनी में। मतलब क्रिप्टो करेंसी उन्होंने चलाई है, जिस तरीके से एलन मस्क अपनी एक क्रिप्टो करेंसी चलाते हैं। हिंदुस्तान में वो बैन है क्योंकि पूरी तरीके से पारदर्शिता उसमें नहीं है। तो यहां इसके बदले ऐसा कहा गया कि इधर पाकिस्तानियों ने क्रिप्टो करेंसी में इनके पैसा लगाया, उधर ट्रंप ने मध्यस्थता की या फिर इसका क्रेडिट खाया या फिर भारत से बात की, जो भी कुछ कहा किया, पाकिस्तान को बचाने में ये भूमिका निभाई। वहीं दूसरी तरफ आज ही शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ईरान पहुंच जाते हैं। वहां जाकर मुनीर सलामी ठोकते हैं ईरान में, और साथ ही एक वीडियो और वायरल होता है जिसमें शहबाज शरीफ कहते हैं कि हम ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसे चलाने में मदद करेंगे, ईरान को परमाणु बम बनाने में मदद करेंगे। हालांकि यह बात अमेरिका को तो पसंद आने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि अमेरिका और इजराइल नहीं चाहते कि ईरान एक परमाणु संपन्न देश बने, जिसके लिए अभी लगातार पिछले कई दिनों से ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि इजराइल कभी भी जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है, जिस जगह पर उसका सारा काम धंधा चल रहा है, वहां पर हमला कर सकता है। हालांकि ये बिना अमेरिका की मदद से नहीं हो सकता। हालांकि अमेरिका ने उसे रोका था कि टेबल टॉक चल रही है अभी अमेरिका के साथ ईरान की, देखते हैं क्या होता है। लेकिन वो टेबल टॉक
सफल नहीं हुई। एक तरफ वो टेबल टॉक सफल नहीं हुई, ईरान ने कह दिया कि मैं न्यूक्लियर बॉम्ब बनाऊंगा, दूसरी तरफ पाकिस्तान ने समर्थन दे दिया और खुले तौर पर, हालांकि पर्दे के पीछे से तो पाकिस्तान मदद कर ही रहा था, लेकिन अब वैश्विक तौर पर खुले तौर पर शहबाज शरीफ का यह कहना कि वो ईरान की मदद करेगा, यह सीधे तौर पर टक्कर लेना है ट्रंप से। अब ट्रंप से टक्कर लेना है या फिर ब्लैकमेलिंग करना है, क्योंकि जिस तरीके से अपने बेटे की कंपनी में इन्होंने पैसा लगवाया है, जो इनके बेटे का बिजनेस संभालता है वो व्यक्ति सऊदी अरब में शहबाज शरीफ से मिलता है, फिर आपका मोहम्मद यूनुस से भी मिलता है, टर्की भी वो जाता है, तो मतलब पूरा घेराबंदी करता है। और यही जिन देशों से वो मिलता है वही देश अब पाकिस्तान के समर्थन में है और भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। तो बहुत बड़ा खेल एक चल रहा है, लेकिन इस तरीके से सीधे तौर पर ट्रंप को धमकी देना, क्या ट्रंप को रास आएगा और क्या इसके बदले में शहबाज शरीफ की कुर्सी जा सकती है और पूरी तरीके से आसिम मुनीर पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। हालांकि डॉक्टर सलमान अहमद का यह भी कहना है कि यह रबर स्टैंप है, शहबाज शरीफ बाकी सारे फैसले आसिम मुनीर ही लेता है। तो क्या आने वाले वक्त में परवेज मुशर्रफ 2.0 बनने की तरफ आसिम मुनीर बढ़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान में फैसले अब सेना ले रही है, आसिम मुनीर ले रहा है, क्या अब पूरी तरीके से पाकिस्तान का जो शासन है वो जाने वाला है किसके हाथ में? आसिम मुनीर के हाथ में। क्योंकि आसिम मुनीर के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि आसिम मुनीर ने मोटा पैसा लगाया है क्रिप्टो करेंसी में, जो डोनाल्ड ट्रंप का बेटा चलाता है। अब बहुत सारी खिचड़ी पक रही है, देखना दिलचस्प होगा कि अमेरिका क्या कुछ करता है रिहाई के लिए, क्योंकि अमेरिका ने ही सत्ता परिवर्तन पाकिस्तान में करवाया था। इमरान खान ने खुद डोनाल्ड लू का नाम लिया था कि यही कू करवाने में इस आदमी का हाथ था। और क्या अब वापसी भी इमरान खान की अमेरिका ही करवाएगा, ये देखने वाली बात रहेगी। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।